ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि जुलाई माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है और हम अपने इस खास कार्यक्रम में गोचर ग्रहों के प्लेसमेंट को भी समझेंगे और गोचर में ग्रहों के राशि परिवर्तन को भी समझेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का माह क्यों खास हो सकता है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यापार होते हैं या फिर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारोबार हैं जहां पर आप अच्छे करियर को अपने डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर आप जॉब करके, नौकरी करके बेहतर परफॉर्म अपनी करके और अपनी व्यवस्था को और ताकतवर तरीके से बना सकें। इसका सारा विस्तार से आपको लेखा जोखा बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने पहले से कर रखा है तो हमारे चैनल में यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो बेल आइकॉन बटन को जरूर आप प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप और हम सीधे आगे भी निरंतर जुड़े रहें। जुलाई माह में सिंह राशि में चंद्रमा ग्रह, चतुर्थ भाव में केतु ग्रह, वृश्चिक राशि में छठे भाव के अंदर शनि ग्रह वक्री और सातवें घर में देव गुरु बृहस्पति, दसम भाव में बुध राहु की युति बनेगा और एकादश भाव में मिथुन राशि यानी राशि स्वामी लाभ स्थान पर भ्रमण करेंगे और द्वादश भाव में मंगल और शुक्र की युति बनेगा कर्क राशि में। यदि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि यानी दसम भाव से एकादश भाव में जाएंगे। 20 जुलाई को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे और 17 जुलाई को शुक्र भी कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, इनको यदि देखा जाए तो ये 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपके बेहतर प्लेसमेंट यानी जन्म पत्रिका के अंदर या राशि चक्र के अंदर ये बेहतर प्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी दसम से एकादश में जाएंगे ग्रह। बस सूर्य का थोड़ा सा आपको जरूर विशेष उपचार करना है। सूर्य की प्रसन्नता के लिए आपको विशेष सूर्य देव के पूजा पाठ या सूर्य देव की प्रसन्नतार्थ आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि 16 जुलाई से पूरे महीने के अंत तक सूर्य ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। राशि स्वामी होकर के जब द्वादश भाव में कोई भी ग्रह कारक होकर के कष्टकारी जगहों में जब जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रह का एक जो वास्तविक प्रभाव होता है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाता है। इसका फल ये है कि आपके स्वास्थ्य में कमी कर सकता है, आपके आत्मबल की कमी करेगा आपके अंदर। आप कई बार बेवजह डरेंगे, घबराएंगे, परेशानियों में फंसते चले जाएंगे और उन परेशानियों से आपको बाहर निकलने के लिए सूर्य की उपासना करना बहुत जरूरी रहेगा। यदि सिंह राशि वाले जातकों के करियर, कारोबार, व्यापार की बात की जाए, यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉब पर विराजमान हैं या फिर ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं आप, मेडिसिन का क्रय विक्रय का काम करते हैं, फर्नीचर का कारोबार है आपका, या फिर आप सरकार के अंदर ठेकेदारी करते हैं, सरकारी विभागों के अंदर बर्तनों का क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं, फिल्म निर्देशन का आपका काम है, या फिर एरोप्लेन से संबंधित आप कार्य करते हैं, पायलट हैं या आप एयर होस्टेस हैं, तो इस तरह के तमाम पदों पर आप यदि बैठे हैं, काम कर रहे हैं, प्रशासनिक जॉब में हैं, तो ये समय बेहद शानदार समय है। 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक इस समय अवधि में सूर्य ग्रह लाभ स्थान में होने के कारण से आपको एक शानदार पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन देने में समर्थवान है और ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह करियर, कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद शानदार तरीके से आपको अच्छे प्रपोजलों से जोड़ते चले जाएंगे। 1 जुलाई से 16 जुलाई तक ही आपको अपने जुलाई माह के महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की कोशिश करना है। कुछ महत्वपूर्ण ठेकेदारी के अंदर आपको सरकार के साथ टाई अप हो सकती है, कुछ ठेकेदारी टेंडर मिल सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करें यदि
तो निश्चित रूप से विद्यार्थी जो कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, विषयों की पढ़ाई में आप लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपका बेहद शानदार समय है। सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक एजुकेशन को, शिक्षा के अंदर वो पूरी दृष्टि अपनी डालेंगे। तो ऐसे समय में यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेहनत सफलता की ओर आपको अग्रसर करता है। कोशिश करें कि जब भी आप सो करके जगते हैं तो सूर्य देव को नमस्कार जरूर करें, प्रणाम करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें और सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता पिता को नमस्कार करें। ये भी एक सूर्य देव को ही समर्पित होता है, क्योंकि सूर्य ही सबसे बड़े परम पिता माने जाते हैं। यानी जब आप अपने पिता को प्रसन्न करते हैं, पिता के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो सूर्य का भी आशीर्वाद आपको मिल जाता है। उन बच्चों के लिए जो प्रातःकाल नहीं जग पाते हैं और सूर्य को नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने माता पिता की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि वाले जातकों की जुलाई माह में प्रेम संबंध के बारे में बात किया जाए तो निश्चित रूप से ये समय बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि पंचमेश आपके सप्तम भाव में विराजमान है। प्रेम संबंध आपका शानदार सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और प्रेम संबंध को आप लाइफ पार्टनर के रूप में भी आप इस जुलाई के माह में निर्धारित कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख की, पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि कहते हैं गुरु जिस जगह में बैठते हैं उस जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करते हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी बृहस्पति ग्रह का एक बेहद शानदार सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छे रिश्तों का आपके जीवन में जुड़ना मतलब आप अपने जीवन में और अपने आत्मबल को, कॉन्फिडेंस को बेहतर कर पाएंगे। और कहते हैं कि जब अच्छे रिश्ते हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बदलावकारी समय कह सकते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। बृहस्पति का महत्वपूर्ण जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा से जोड़ने में आपको सहायता कर रहे हैं और आप निरंतर आगे बढ़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, तो जुलाई के महीने में आपको महत्वपूर्ण शानदार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए होगी क्योंकि वो आपको नए पद प्रतिष्ठा, नए यश कीर्ति और मान सम्मान की बढ़ोतरी में आपको अप्रोच कर रहे हैं। धन लाभ के माध्यम से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे और देश विदेश में अपने महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने में आपको सहयोग दिला रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। मंगल शुक्र की द्वादश भाव में युति बनने का मतलब होता है कि थोड़े से आपको अपने जो लग्जरी उपभोग होते हैं जीवन के, उनको प्राप्त करने का मंगल शुक्र के माध्यम से योग बन रहा है। ये मंगल और शुक्र हमें भौतिक संसाधनों की विशेष तरह की फैसिलिटी को हमारे जीवन में जोड़ते हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और नीच राशि में संचार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इटालियन मूंगा रत्न का जुलाई के माह में प्रयोग करना चाहिए। और शानदार सफलता के लिए आपको एक सिलोनी पुखराज रत्न का निश्चित रूप से प्रयोग करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 10th हाउस में बुध राहु की युति बनेगा 7 जुलाई तक, यानी माह के प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको सावधानी पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ये जड़त्व दोष बना देते हैं और जड़त्व दोष में कई बार हमारी बुद्धि जो होती है, मति जो होती है, वो एक तरह से भ्रष्ट हो जाती है। हम जहाँ सही कर भी सकते हैं हम वहाँ भी सही नहीं करते हैं। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम परिवर्तनों को हमें सोच विचार करके ही करना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय है। हालांकि सूर्य ग्रह कर्क राशि में जाते ही दक्षिणायन होकर के निर्बल हो जाते हैं, तो इस समय में आपको अपने मानसिक कंसंट्रेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य की उपासना के माध्यम से आप अपने आत्मबल को, अपने सोच विचार को सकारात्मक बनाने में सक्षम होते हैं और उच्च स्तरीय जो आपके लिंक होते हैं वो आपको बेहद शानदार तरीके से आपके जीवन में लाभ पहुंचाते हैं। एस्ट्रोलॉजी
परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ज्योतिष के किसी भी तरह के सवाल के लिए या अपने जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। क्योंकि हमें जब तक हमारी वास्तविक जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं पता होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे इन ग्रहों के परिवर्तनों का, मासिक राशिफल का या गोचर ग्रह परिवर्तन की व्यवस्था को हम नहीं समझ पाते हैं। उसे समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी जन्म पत्रिका की पूर्ण जानकारी हो। तो इसीलिए ये हमने आपके लिए एक विशेष फैसिलिटी बनाया है और आप अपने जीवन में संपूर्ण विश्लेषण जब समझते हैं तो फिर आप गोचर ग्रह स्थिति का भी पूरा लाभ कर लेते हैं। यदि आप क्रिकेट खेल को देखते हैं तो मतलब ये भी साफ है कि आप विराट कोहली और धोनी और सुरेश रैना सभी को जानते हैं, उनके परफॉर्म को जानते हैं, उनके तरीके को जानते हैं, तभी उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जो आदमी इनको नहीं जानता है, इनके बारे में नहीं समझ पाता है, वो क्रिकेट खेल से भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। तो जन्म पत्री से आपकी दिलचस्पी होने के लिए आपको उसका संपूर्ण विश्लेषण पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।